हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार पुनः टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज शाम को 7 बजे से भूगोल की 2002 से लेकर के 2021 तक की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराना स्टार्ट किए जाएंगे फर्दर। यानी कि आज शाम को 7 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद एक सभी को कंपाइल करके एक वीडियो आपको दे दी जाएगी, जिसमें आप कंप्लीट एक ही वीडियो में उसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जेट स्ट्रीम के विषय में कौन सा सही नहीं है? यह समताप मंडल में गति करता है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है, या फिर डी, यह 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। तो जेट स्ट्रीम के विषय में कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम हाल में, तो आप नहीं वाले पर जरूर आप निशान लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं कई बार सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ी या फिर गलत हो जाते हैं। तो यह समताप मंडल में गति करता है, यह बिल्कुल गलत है। यही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह समताप मंडल में न करके यह क्षोभ मंडल में गति करता है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है, चलता है। जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में सदैव तीव्र गति से चलती है, क्योंकि इस समय ही तापमान में भिन्नता सर्वाधिक पाई जाती है। तो आई होप आप जेट स्ट्रीम के विषय में 2-3 पॉइंट नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में स्थित है, वो कौन सा महाद्वीप है? वह है अफ्रीका महाद्वीप। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? कृषि उत्पादन विधियाँ, कृषि उत्पाद के उपयोग उपभोग का ढंग, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, या फिर डी, कृषि यंत्रों के उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से संबंधित दशाएं। कौन सा है? यह है प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 1936 में डी महोदय ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था। कब किया था? 1936 में। किसने किया था? हिटलसी ने कृषि प्रदेशों का क्या किया था? सीमांकन किया था। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? पोलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको या फिर नाइजीरिया। तो संक्रमण अर्थतंत्र वाला प्रदेश कौन सा है? यह है पोलैंड। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और देखना है, एक तरफ दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है तेल क्षेत्र। ये देश है और इस साइड दिया है तेल का क्षेत्र। ईरान में कौन सा तेल क्षेत्र है? तो ईरान में जो तेल क्षेत्र है वो है मस्जिद ए सुलेमान। ईरान में का तेल क्षेत्र मस्जिद ए सुलेमान। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। ईरान में क्या है? मस्जिद ए सुलेमान। इराक में क्या है? तो इराक में है किरकुक। इराक में क्या है? किरकुक है। कुवैत में क्या है? कुवैत में बरगान है। और सऊदी अरब में दम्मान हो जाएगा। तो ए का चार किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, डी में दिया गया है। तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हों वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो सके और हमारी भी वीडियो वायरल हो सके। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? फिशर, सावर, जिम्मरमैन या फिर स्मिथ का। देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसका है? यह है जिम्मरमैन का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रमुखतः कच्चा माल प्राप्ति क्षेत्रों के निकट स्थापित होना चाहिए? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, पोत निर्माण या फिर इंजीनियरिंग। कौन सा उद्योग कच्चा माल प्राप्ति के क्षेत्र के निकट स्थापित होना चाहिए, जिससे उसको अधिक से अधिक उस उद्योग को लाभ हो सके और वह कच्चा माल चूँकि जल्दी ख़राब हो जाता है, इस वजह से अगर नज़दीक रहेगा तो वो जल्दी उसको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी और वह उद्योग तक पहुंच पाएगा। तो क्या है? लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया है? वान थ्यूनेन, वीवर, वेवर या फिर पेंक के द्वारा। तो कृषि भूमि प्रयोग एक मॉडल एक क्या है? आर्थिक मॉडल है। वह इसको किसने
प्रतिपादित किया है? यह किया है वान थ्यूनन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने कितने क्षेत्र में बताया है? 6 भूमि उपयोगी मेखला इन्होंने बताया हुआ है। गन्ने के विकास हेतु उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी कि गन्ना जब से लगाया जाता है और उसके अंतिम अवस्था तक कि कितना उसको तापमान होना चाहिए? तो 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री, 15 से 20 डिग्री या फिर 16 से 21 डिग्री, कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर स्वपोषी? स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक? स्वपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर अपघटक? या फिर डी है शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, स्वपोषी या फिर मांसाहारी? क्या है? यह है स्वपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी और अपघटक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2। वान थ्यूनन किससे रिलेट करते हैं? यह है समदैशिक। समदैशिक। रोस्टो क्या है? यह आर्थिक वृद्धि का मॉडल इन्होंने प्रतिपादित किया था। और डगलस नॉर्थ निर्यात आधार मॉडल। और डी है एस भाटिया शस्य विविधता। तो क्या है? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है? कपास पेटी, साग सब्जी पेटी, चारा एवं दुग्ध पेटी या फिर डी है मक्का पेटी? तो किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है मक्का पेटी को। डी ऑप्शन सही है। न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए लास, वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर या फिर ई.एम. रास्टन ने किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था ए वेबर ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रैल मई में नार्वेस्टर में वर्षा होती है, नार्वेस्टर से वर्षा होती है सॉरी, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर गोवा में? तो अप्रैल मई में नार्वेस्टर से जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? यह होती है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व, मध्य या फिर उत्तर में? तो दंडकारण्य स्थित कहाँ पे है? यह है दक्षिण पूर्व में। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पतरातू झारखंड, तालचीर उड़ीसा, रामगुंडम तमिलनाडु, सिंगरैली उत्तर प्रदेश। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है सी वाला सुमेलित नहीं है। सी का ये रामगुंडम कहाँ पे है? रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। बाकी क्या है? पतरातू झारखंड में है, तालचीर उड़ीसा में है, सिंगरैली उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से सी वाला करेक्ट नहीं दिया। ये तमिलनाडु में करके ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1995, वर्ष 1991, वर्ष 1982 या फिर वर्ष 2001 में? तो आर्थिक सुधारों का आरंभ जो माना जाता है किस वर्ष माना जाता है? यह हुआ था 1991 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी खानाबदोश चरवाहे हैं? एस्किमो, बोरो, पिग्मी या फिर मसाई? तो कौन से आदिवासी खानाबदोश चरवाहे हैं? एस्किमो, बोरो, पिग्मी या फिर मसाई? यह कौन है? यह है मसाई। डी विल बी राइट। रूस में कृषि फार्मों को किस नाम से जाना जाता है? कोखोज, कोलखोज, खोलकोज, कोजखोल या फिर कोखलोज? तो रूस में कृषि फार्मों को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कोखोज के नाम से। ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है? गंडक परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, मचकुंड परियोजना या फिर पेरियार परियोजना? तो कौन है? यह है पेरियार परियोजना। डी ऑप्शन सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पायकारा, शरावती, चंबल या फिर कावेरी? तो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है किस पे? कावेरी नदी पर। डी बिल्कुल सही है। उपाद्र प्रदेशों में वार्षिक वर्षा की श्रेणी है 100 से 150 सेमी, 25 से 50 सेमी,
50 से 100 सेमी या फिर 150 से 250 सेमी? क्या है? यह है 100 से 150 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायव फोटोग्राफ लेने हेतु दिन का आदर्श समय क्या है? जब सूर्य की स्थिति निम्न तिर्यक यानी दोपहर के पहले और बाद में हो। बी है जब सूर्य की स्थिति उच्च तिर्यक सुबह और शाम हो। सी है जब सूर्य की स्थिति लगभग लंबवत यानी दोपहर में हो। या फिर डी है दिन के किसी भी समय में। तो वायव फोटोग्राफ कब लिया जाता है? यह लिया जाता है जब सूर्य की स्थिति निम्न तिर्यक यानी कि दोपहर के पहले और बाद में हो। ए बिल्कुल सही है। चलिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। अलंकेश्वर ये कहाँ पे है? अलंकेश्वर जो है खनिज तेल क्षेत्र है, खनिज तेल। मड़ुवाडीह क्या है? डीजल रेल इंजन। मड़ुवाडीह डीजल रेल इंजन। और ये कहाँ पर है? ये बनारस में है। बेंगलुरु ये बैमनिकी है। और कटनी सीमेंट क्षेत्र है। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है कोझिकोड, कोच्चि, त्रिशूर या फिर कोल्लम? तो केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा है? यह है त्रिशूर। सी विल बी राइट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। जूट कहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ पे? चाय असम में। रबड़ कहाँ पे? केरल में। और गन्ना उत्तर प्रदेश का उत्पादक प्रथम स्थान है। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग लंबाई, तरंग पीरियड, तरंग ऊंचाई या फिर तरंग स्पीड? दो क्रमागत तरंगों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है इसको बोला जाता है तरंग लंबाई। ए ऑप्शन सही है। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पक्षी 5 पंजा डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा या फिर रुंडित डेल्टा? तो गंगा का डेल्टा किसका एक उदाहरण है? यह उदाहरण है चापाकार डेल्टा का। सी ऑप्शन सही है। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है किसका? कौन सा? लोहोत्से, चाओयू, मंसालू या फिर केटू? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह है केटू या फिर इसको बोलते हैं गार्डविन या आस्टीन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देखना है कौन सा करेक्ट है। एक तरफ दिया भू आकृति और दूसरी साइड दिया है अपर्दन के प्रकार यानी कि कारक। प्राकृतिक तटबंध यह क्या है? यह बहता जल है। प्राकृतिक तटबंध बहता जल। टेरारोसा क्या है? भूमिगत जल है। टेरारोसा ये है भूमिगत जल। सर्क क्या है? यह है हिमानी। और इंसेल वर्ग ये पवन द्वारा निर्मित अपर्दन। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके लिंक पर ज्वाइन होंगे जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।